जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। यहाँ के मुलाई श्री वासुपूज्य भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोक सागर जी महाराज की। अष्टांगा महापर्व की। अब प्राणी यहाँ बैठकर धर्म ध्यान कर रहे हो। लक्ष्य क्या है सब अपना अपना स्वयं जानते हैं, क्योंकि हर चीज़ लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही की जाती है। किस लक्ष्य से आप ये सब क्रियाएं कर रहे हो कि सभी स्वयं अपने मन को जानते हैं, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संसारी इच्छा के हिसाब से कि हमारी संसार में संसारी जो इच्छाएं हैं उसकी इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए भगवान मैं पुण्य का अर्जन कर रहा हूँ, तो वो भी पूरी होंगी। और यदि आप चाहते हो ये संसारी क्रियाएं करने वाली जो सामग्री है जिसका मैं भोग करता हूँ वो तो मुझे हर पर्याय में मिली है और बहुत भोगा है, यहाँ तक कि चक्रवर्ती की पूरी संपत्ति हमें मिल चुकी है और उसको हमने भोग लिया, लेकिन उसमें भी आनंद नहीं आया। फिर भगवान से प्रार्थना की, यहाँ आए कि भैया वहाँ हमारा कुछ होने वाला कुछ नहीं होने वाला, कितना भी भोग लो वो कैसा है, खाया पिया और बह गया, रुकेगा नहीं। इसलिए वो संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं भैया, सब लोग चाहेंगे हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा तो नामुमकिन है। आप आशा नहीं कर सकते कि सबका कल्याण हो जाए। सब प्राणी अपने अपने हिसाब से भाव बनाते हैं। तो आप किस भाव से ये भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो? संसारी सुख प्राप्त करना है इसलिए कर रहे हो, या उस पद को प्राप्त करना चाहते हो जिस पद को भगवान ने प्राप्त किया है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सामान्य से, भगवान ने जो छोड़ा है वो आपको चाहिए या भगवान ने जो प्राप्त किया है वो आपको चाहिए? क्या चाहना है आपको? सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे तो हम चेहरे के माध्यम से पकड़ लेंगे। एक गाना आया था ना पुराने ज़माने में, मन की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सुना है ना आप लोगों ने? इसलिए सही बोलना, यदि आप भगवान जैसा बनने के भाव रख रहे हो, उस उद्देश्य को लेकर यहाँ पूजा पाठ और पुण्य का अर्जन कर रहे हो, और फिर भी यहाँ बैठ के ऊपर ऊपर से यदि बोल रहे हो और मन में भाव सांसारिक क्रियाएं को करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने के भाव हैं, तो याद रखना वो पुण्य भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने कोई भी मायाचारी नहीं चलती। हम आपके मन को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन केवल ज्ञानी पकड़ लेंगे। पक्का है ना? इतना तो विश्वास है ना अपने भगवान के ऊपर कि अपने भगवान कौन से हैं जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो वो आपके मन की बात तो जानते हैं। जब केवल ज्ञान हो गया तो मना पर्याय ज्ञान तो उनको ऐसे ही हो गया। हमें नहीं है लेकिन मना पर्याय ज्ञान। इसलिए सही सही पूछ रहे हैं और सही सही उत्तर देना
क्योंकि आप जो इच्छा रखोगे वो पूरी होगी पक्का। ये द्वार एक ऐसा द्वार है जहाँ आप जो भी मांगोगे वो पूरी होगी। लेकिन याद रखना, ये वाली सांसारिक क्रियाएं करने का जो हम इच्छा रखते हैं ये तो भूसा के समान है। भूसा जानते हो ना, आजकल अपन लोग खेती बाड़ी नहीं करते, जो पुराने ज़माने के लोग खेती बाड़ी करते थे तो वो भूसा की इच्छा से बीज का क्या करते थे, बोने का काम नहीं करते थे। उनकी क्या भाव थे कि एक दाने से कितने दाने निकलना चाहिए। कितने निकलते हैं आज के समय में? कितने दाने? 8, 10, 15 हैं। पहले के समय में भैया जी महाराज जी बतला रहे थे कि एक बोरा से कम 48 दाने निकलते थे पहले के समय की बात। कितना तीव्र वो दाना होगा, कितना भरा हुआ पुण्य से वो दाना भरा हुआ होगा कि एक दाने से 48 बोरे, मतलब एक बोरे से 48 बोरा। और आज के ज़माने में 20-25, ज़्यादा बोल दिए, कितने निकलते हैं? इतना ही ना, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा पुण्य नहीं बचो अब किसी को, ना आदमी का बचा, ना उस गेहूं का, उस अन्न का बचा, नहीं बचा भैया। तो समझ लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं, तो भूसा की इच्छा तो नहीं रखी, दाने से दाना निकले उसकी भावना रखी है। भूसा सो फ्री में मिलता है। और प्रकृति सबसे पहले दाना नहीं देती, क्या देती? पहले पौधा निकालती है, फिर उसमें से दाना आता है। पक्का है ना? तो भूसा की इच्छा नहीं करो, मिलेगा। आप यदि पारलौकिक बनने के भाव रखते हो तो ये सामग्री तो मिलेगी, क्योंकि पुण्यशाली को ही ये सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, भारी मिलेंगी। मिलने के बाद फिर छोड़ना है। अब जिसको मिला ही नहीं वो तो अभाव में बैरागी बन सकता है। जिसको मिला नहीं अभाव में बैरागी बन सकता है, लेकिन मिलने के बाद छोड़ दे वो स्वभाव से बैरागी है। मिलने के बाद छोड़ना बहुत कठिन हुआ करता है। और सबसे अच्छा उदाहरण है ये किसका? जम्मू स्वामी का। सबसे वैराग्यमय यदि आपको घटनाएं सुनना है तो जम्मू स्वामी का चरित्र पढ़ो आप, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना वैरागी था, इतना वैरागी कि वो तो निकला, साथ में 8 अपनी रानी, और रानी भी कैसी, जिसको देखकर इंद्र के देवता भी प्राप्त करने की इच्छा रखें। ऐसी रानियां एक से एक सुंदर, यहाँ तो एक भी नहीं है लेकिन अपने आप को मान लेती हैं। आदमी एक के पीछे भगता है, कम तो भगवान एक ही मिल जाए हैं। आज देखो जौन की शादी नहीं हो रही ना, आज देखो सब निकलेंगे नीचे से। आज सुना मुहर्रम है ना कुछ, तो कोई की नहीं होती तो वे निकलेंगे, भैया ब्याह करो। तो हम ऐसा सुना है हमने, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने भावना रखेंगे। बहुत सारे लोग रखते हैं। अब क्या करें, कहीं तो जाएंगे। याद रखना ये सब सुविधाएं आपको अपने पुण्य से मिलती हैं। तो जम्मू स्वामी को भी बहुत 8, और यहाँ तक कि 8 रानी को नहीं, उनके घर में चोरी करने के लिए जो चोर गया वो तो असहमी था, वो तो पापी था। वो क्या जाने भगवान का और अच्छाई क्या। मेरा काम तो चोरी करना, अपने परिवार को खिलाना पिलाना और काम करना अपना चोरी का। उस चोर को भी वैराग्य आ गया। तो ऐसे वो निकले, 8 रानी निकली, चोर निकला। उस जम्मू स्वामी की
माँ कहती है भैया मेरा बेटा तो जा रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम बहुएं रुक जाएं। तो बहू बोलती है मम्मी जब हमारे पति देव ही नहीं रुक रहे तो मैंने तो ऐसे ही संकल्प किया है, जहाँ मेरे पति वहाँ हम। अब आजकल की पत्नी कैसी बोलती है मुझे नहीं मालूम, मेरी तो है ही नहीं। आचार्य श्री ने पहले ही निषेध कर दिया था कि हम शादीशुदा को दीक्षा नहीं देंगे। किसको देंगे? जो बाल ब्रह्मचारी होंगे। ये प्रथा किसने चालू की? आचार्य भगवान ने। पहले के समय में जितने भी दीक्षित होते थे सब शादीशुदा, थोड़े बूढ़े हो जाएं, घर से जिनको कोई काम नहीं बचो, या किसी को थोड़ा बहुत वैराग्य हो तो वो उस वैराग्य को संभाल के रखे और अपना दायित्व और कर्तव्य निभाया और दीक्षित हो गए। लेकिन ये शुरुआत कौन ने की? आचार्य भगवान ने। यहीं से चालू हुई ना। कितने बाल ब्रह्मचारी को दीक्षा देकर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि उनका चारित्र अभी तक में सबसे उज्ज्वल है, था और रहेगा, और पंचम काल उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। आज नहीं है लेकिन पंचम काल के अंत तक उनका नाम लिया जाएगा। जैसे आज आचार्य कुंद भगवान का नाम लिया जाता है। क्यों? उनके समय भी धर्म की इतनी प्रभावना हुई थी कि बहुत सारे लोग वैराग्य से ओतप्रोत हो गए थे और घर से निकलकर अपने आप को संभालने के लिए, अपने भाव को संभालने के लिए, आने वाली पर्याय को संभालने के लिए घर से निकल गए थे। लेकिन घर से निकलने वाले युवा कम थे और शादीशुदा ज़्यादा थे। अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं सबके पास सब कुछ था, लेकिन उनने समझा कि एक क्षणभंगुर है, जब तक मैं हूँ जब तक इसका मैं भोग कर लूँगा, इसके बाद क्या होगा। और ये भोग करना पाप ही है, पुण्य नहीं है, पाप का ही अर्जन होने वाला है, इससे हमारा कुछ नहीं होगा। ये उनको बोध हो गया और निकल गए। तो कुंद भगवान का नाम आज स्वर्ण अक्षरों में और सब भक्ति भाव के साथ अपने मुख से उनका उच्चारण करते हैं। तो ऐसे आचार्य विद्यासागर का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और अपन अंत तक, आने वाली अंत तक की पीढ़ी, जब तक ये पंचम काल रहेगा, उनका नाम भी आचार्य कुंद भगवान के जैसा चलता रहेगा। क्योंकि युवा पीढ़ियों ने आगे आकर अपना काम किया है। तो आचार्य भगवान की अकेला दृष्टि को देखने से, उनके चेहरे को, उनके चारित्र को देखने से बस अब हमें आप जैसा ही बनना है, हमें तो कल्याण करना है। क्या करूं इन भोगों को भोग कर? ये तो हर जीव भोग रहा है। आहार, वय, मैं, धून और परिग्रह संज्ञाएं तो ये शुरू से लेके आखिरी तक लगी हुई हैं, एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक। कभी किसी को तृप्ति नहीं हुई, कष्ट अलग हुआ, खा लिया, पच नहीं पाया तो बच गया तो बीमारी हो गई। बीमारी क्या है? पेट में जीव हो जाना। बीमारी किसका नाम? जो इच्छा हुई, गप कर लिया, गप मतलब खा लिया, खाने के बाद पचा नहीं तो क्या हुआ? बच गया तो सड़ गया तो जीव हो गए। अब जीव हो गए तो क्या करें? अब अपने आप तो निकलेंगे नहीं। अब कैसे निकालें? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने औषधि दी, काय की दी? जो हो गए हैं, बच गए तो वे जो जीव उत्पन्न हो गए वो व्यवस्थित हो जाएं, तो हम ठीक हो जाएं। तो काय को सड़ाना? क्यों सड़ाना अन्न को? ऐसा खाओ जिससे हम अच्छे से पच जाए और निष्कासन हो जाए। इस बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही? मैं क्यों कह रहा हूं? ये खाने की बात नहीं है,
ये तो बाहरी बात हो गई। हम 2 दिन से आप लोगों की सफाई करवा रहे थे, सफाई करवाते 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 पुण्य इतना बढ़ गया कि बड़े महाराज आ गए। उनके मुखारविंद से भी आपको सुनने को कुछ मिला होगा, मिला ना? बहुत अच्छा। अब सफाई हो गई, अब सफाई होने के बाद अब क्या करोगे? सफाई होने के बाद क्या करोगे? आपको व्यवस्थित करोगे ना, सजाओगे हर चुर। तो कैसे सजाना? जब अंदर की सफाई हो गई, आत्मा प्रसन्न हो गई। हमें सफाई नहीं हुई है, अभी हमारे कहने के माध्यम से, ऊपर ऊपर से शब्दों के माध्यम से हुई है। अंदर की कसाएं ही पाप का कारण है। अंदर की शुद्धि अपन को करना है, क्योंकि जब तक ये रहेंगी आत्मा सड़ती रहेगी, दुखी होती रहेगी। और हमें आत्मा को सजाना है, घर को नहीं सजाना, आत्मा को सजाना है। और जो आत्मा को सजाएगा वो ही अपने ऊपर उपकार कर पाएगा, और अपने ऊपर उपकार करने वाला महान होता है। दूसरे के ऊपर करो या ना करो, लेकिन अपने ऊपर जरूर कर लेना। ये इस मनुष्य पर्याय में आने का सबसे पहला उद्देश्य था, अपने ऊपर उपकार करना। इसकी सफाई कर ली, लेकिन गंदगी फिर नहीं फैलाना। नहीं तो बोलो महाराज जी हम तो आश्रमी हैं, हमारा तो स्नान गज स्नान जैसा रहता है, आप लोग बतला देते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे अपने धंधे पानी में लग जाएंगे, फिर पाप के बिना हम रह नहीं सकते। तो मुझे ये बताओ, ऊपर वाले ने आपको इतना सब कुछ दे दिया है कि आप जिंदगी भर भी नहीं कमाओगे तो फिर भी घर में बैठ के खा सकत। वांस पूछ वाले तो खा सकत, हमें इतना लग रहा है। इतना तो नहीं है उनके पास कि रोज कमाओ और रोज खाओ। बोलो भैया, ऊपर वाले ने इतना तो दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि अब नठल्ले बनकर घर में बैठ जाऊं, नहीं तो फिर घर वालों को परेशान करो, ये बनाओ वो बनाओ, दिन भर दिमाग खाते रहो। इसलिए घर से निकल जाओ, कम से कम 8 घंटे तो कमाओ, कम से कम उनको कुछ देर के लाने शांति मिल जाए लेडीज़ लोगों को। नहीं तो घर में बैठ जाओगे तो बोलोगे ये करो वो करो वो करो, और दिमाग खराब हो जाएगा, लड़ाइयाँ होगी, मैं लड़ाई नहीं करवाऊँगा। इसलिए अपन को जिस प्रकार घर गृहस्थी के हिसाब से अपन सब कुछ कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ये तो अपन ने अपने परिवार के हिसाब से कर लिया, जोड़ लिया। लेकिन जितना जोड़ा है उतना अपन खर्च करके नहीं जाएंगे, बहुत कुछ यहीं छोड़ कर जाएंगे। लेकिन इसमें आचार्य भगवान कहते हैं सब कुछ करने के बाद भी यदि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे फिर? हम अपने लिए भी सोचना है। इसलिए सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, अब जितनी हमारी सीमा हो, कैपेसिटी हो, उसमें अपन कुछ ना कुछ नियम संयम को, वस्तुओं को सजाएंगे। अब कुछ नियम लेंगे। हम बोलते हैं उन चीज़ों का त्याग करो जिन चीज़ों का आप उपयोग नहीं करते हो, अनावश्यक, और जिन चीज़ों का उपयोग करते हो उनको अपनी सीमा में बांध लो। ये भी बहुत बड़ा नियम हो जाएगा। नियम छोटा भी हो, लेकिन छोटे छोटे नियम भी एक दिन बड़े रूप को धारण करने के लिए पुण्य का अर्जन करवा देते हैं, भाव बना देते हैं। अभी भैया जी बोल रहे थे इनने दान किया, इनने दान किया, इनने दान किया, इनके पुण्य की अनुमोदना करो। हाँ, दान की अनुमोदना तो करना पड़ेगी, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ जो ने दान किया है वो लेकर क्या आए थे अपने साथ? कुछ लेकर आए थे? कोई बात नहीं, लेकर नहीं आए, अच्छी बात। लेकर क्या जाएंगे? बोलो, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। अभी हम पुण्य की बात नहीं कर रहे, अभी हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। जो दिया है, अभी आपने पुण्य नहीं दिया। अभी भैया अनुमोदना किसकी कर रहे थे? पुण्य की अनुमोदना हम करेंगे आपकी, चिंता नहीं करो, अभी 4 दिन और हैं। लेकिन अभी जो अर्थ दिया है वो ना हम लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। पुण्य के योग से तुम बोलो मेहनत करके कमाया है, बोलो
तो मैं कह रहा हूँ पुण्य मेहनत करके कमाया है, बहुत अच्छा है। मेहनत तो तुमसे ज़्यादा एक पल्लेदार भी करता है, बोलो। लेकिन वो कितना कमाता है? जितनी पल्लेदारी करता है। दिन भर करने के बाद 100 रुपये, और तुम गद्दी में बैठे बैठे 1 लाख रुपए भी कमा लेते हो, यदि अच्छा व्यापार हो, कुछ भी हो। तो तुम मेहनत कम कर रहे हो, वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन फिर भी कम कमा रहा है, आप ज़्यादा कमा रहे हो। तो पूरी लीला किसकी है? पुण्य की। और ये पुण्य बढ़ा कैसे? ये पुण्य बढ़ा कैसे? दान का ही फल है, जो आपके पास सब कुछ है। और किनकी कृपा से मिला है? बोलो। नहीं, पत्नी से कोई पत्नी के साथ शादी हो गई तो उसके माता पिता ने हमें दे दिया, उसकी कृपा से हमारे काम बढ़ गया, ऐसा नहीं। किसकी कृपा से बढ़ा? जिनेंद्र भगवान की कृपा से बढ़ा। क्योंकि अपन किसके आराध्य हैं? अपने आराध्य कौन है? जिनेंद्र भगवान। और उनकी पूजा पाठ करने से आपका पुण्य बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। वो भी अपने भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? उनका पुण्य उतना ही रह जाता है, पल्लेदारी जैसा। तो कोई ये ना कहे कि मैंने दिया। जिनकी कृपा से हमें मिला था, और हमारा सौभाग्य समझें आप अपना कि हमें उनके लिए तो हम दान कर नहीं सकते, उनके बाद तो उनको आवश्यकता है ही नहीं कि उनका जो मंदिर है उसको और भव्यता हम अच्छे से कर सकें। क्योंकि अपने भगवान 3 लोक के नाथ हैं, और कितने अच्छे हैं। अच्छे का मतलब वो यही चाहते हैं कि आप भी हमारे जैसे बन जाओ। इतना उदार मतलब उदार भाव उनका है। तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? 4 लोग हमसे अच्छा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम व्यवहारिकता में उनको चाय पिला देते हैं, नाश्ता करा देते हैं। और परिवार के लोगों को कोई अच्छे व्यवहार हो तो उनका व्यवस्था कर देते हैं, बस। लेकिन वो तो 3 लोक के नाथ हैं, और वो तो हमारे कल्याण के बारे में सोचते हैं, हमेशा वहाँ धन ध्यान में लगाने के लिए सोचते हैं। यदि उनकी सेवा करने का, वैयावृत्ति करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, कुछ भी होता है, तो कभी किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना खर्च करोगे उसका 10 गुना आपको रखा हुआ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आपको हम बतला नहीं सकते, करके देखो, प्रयोग करो। जो चीज़ जिनकी कृपा से हमें मिली है, उन्हीं की कृपा मतलब वैयावृत्ति करने के लिए, लगाने के लिए हम कंजूसी क्यों करें? जो गरीब होता है, अगर वो दान करता है तो 6 महीने के अंदर देखना उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दान का बहुत बड़ा प्रभाव है भैया, बहुत बड़ा। सत्य घटना है आचार्य श्री के पास, जबलपुर की तिलवारा की। भैया को याद होगा कि एक व्यक्ति जिनकी 3 लड़कियां, पैसे वाला था, सब कुछ था, लेकिन व्यसनों में फंस गया। आजकल पहले शेयर बाजार, लॉटरी बहुत चलती है, आदमी बहुत जल्दी बर्बाद होता है, इसके चक्कर में बर्बाद हो गया। बड़ी बड़ी बच्चियां, अब धंधा पानी का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं, शादी करना अनिवार्य है। लेकिन अब कोई अर्थ है नहीं, बिना अर्थ के कुछ होगा नहीं। अब क्या करें? जब आदमी परेशान होता है तो एक ही मन में भाव आते हैं। कौन से भाव आते हैं? स्वाहा हो जाएं, अपने आप को स्वाहा कर लें, बस। ना रे बांस ना बजे बांसुरी। अब रहेंगे नहीं तो जो होगा तो होगा, उनका भाग्य। ऐसे भाव करके वो तिलवारा में, जबलपुर में तिलवारा घाट है, वहाँ जाके डुबकी लगा के जाने का भाव किया उसने। तो मरने के पहले उसके भाव हुए कि क्यों ना हो, तिलवारा घाट में आचार्य भगवान विराजमान हैं, मरना तो है ही,
थोड़ी लेट मर जाएंगे। उसके पहले क्या किया उसने कहा हम आचार्य भगवान के दर्शन कर लें, उनके दर्शन करके हम डुबकी लगा लेंगे। तो भाव बदल गए। देखो भाव बदलते ही क्या होता है, जैसे ही आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए गया तो क्या अच्छे अच्छे लोगों को तो दर्शन नहीं मिलते, सामान्य व्यक्ति को दर्शन हो जाएंगे। अपने आचार्य श्री का पुण्य कोई ऐसा है क्या, सामान्य से दर्शन नहीं होते। फिर भी उसने भाव बनाए गया, योग संयोग से उसको दर्शन नहीं हुए। बहुत देर बैठा रहा, अब बोलता है चलो अब चलते हैं, अपना समय हो गया है। फिर भी पुण्य का योग आना होता है तो संयोग मिल ही जाता है। वो आचार्य भगवान के दर्शन करने नहीं जा पा रहा था किसी कारण से, लेकिन आचार्य भगवान लघु शंका के लिए निकले। जैसे निकले उसको दर्शन हो गए, और दर्शन हो गए तो चलते चलते उसने बोल दिया आचार्य भगवान हमें आपके दर्शन के भाव थे, आपके दर्शन करने के लिए आए थे, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि हमारा मरण अच्छा हो जाए। मैं मरने जा रहा हूँ, मैं अच्छे से मर जाऊँ। चलते चलते बोल रहा है, बैठ के तो बात कर नहीं सकते, वही समय मिलता है। तो चलते चलते हो रहा है आचार्य श्री हमारा मरण अच्छा हो जाए, कोई परेशानी दिक्कत ना आए, पीड़ा ना हो, और सीधे मैं अच्छे से मर जाऊँ। तो जैसे आचार्य भगवान के कान में वो शब्द पड़े, आचार्य श्री लघु शंका करके वापस आए अपने पास। तो लोग तो ऐसे किसी को आने नहीं देते, लेकिन आचार्य भगवान ने उस व्यक्ति को सामने खड़ा था, हाथ जोड़ के बुला लिया, आ जाओ, बैठ, पुण्य देखो, बैठ जाओ। आप कुछ कह रहे थे, कानों में कुछ बात सुनने में आई थी। हाँ आचार्य भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ही पाप कर्म के उदय से। पाप कर्म का उदय नहीं था, मैंने पाप कर्म को उदय में लाया, मैंने स्वयं लाया मैंने अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मारी, आ बैल मुझे मार। मैंने उसको निमंत्रण किया कि परेशानी मेरे पास आ जाए। मेरी दुर्बुद्धि के कारण मैं संपन्न था, सब कुछ था, लेकिन संगति के कारण या और तृष्णा के कारण मैंने ये काम कर लिया और मैं पूरा बर्बाद हो गया हूँ, और मेरे पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। मैं स्वयं का पालन पोषण और भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ भगवान, इसलिए मैं मरने के भाव करता हूँ। 3 बच्चियाँ हैं, बच्चे कोई है नहीं, पत्नी है, मैं क्या करूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए मैंने ये कहा कि मरने के भाव थे पर अच्छे से मर जाऊं, कोई परेशानी ना हो। अगर बच गया तो दिक्कत होती है, तड़पन होती है, बेचैनी होती है। इसलिए आपका आशीर्वाद लेने के भाव थे कि मरने के पहले आपका आशीर्वाद ले लेंगे तो अच्छा मरण हो जाएगा। मरना भी इतना आसान नहीं है, आजकल हर चीज़ नकली आ रही। जहर खाओ इस भावना से कि रात में खा के सो जाओ, सुबह नहीं उठना पड़ेगा, मालूम चला सो के उठ जाता है, मालूम चला जहर भी नकली, उसमें भी मिलावट। मरवे जाओ, सुना कुआं में खूंजा पानी नहीं, वापस आ गया, कोई बात नहीं, सोचा तालाब में मर जाएंगे, बहा के ले गया, किनारे पे छोड़ दिया। मरने के लिए भी पुण्य चाहिए, इतनी आसानी से नहीं मरते। इसलिए आचार्य भगवान आपके सामने अर्घ्य कितने चढ़ना है भैया, एक हो ना भैया, जहाँ थक जाओ आप बतला देना, हम रोक देंगे, क्योंकि आपका समय ज़्यादा कीमती है, अपने तो सब समय फिक्स हैं। तो फिर आचार्य भगवान ने कहा ठीक है, मैंने आपकी सब बातें सुन ली, इस कारण से आप मरना चाहते हो, क्या मरने से समाधान हो जाएगा? जो आत्महत्या करता है, जो आत्महत्या करता है उसकी एक ही गति होती है, वो होती है नरक गति, कोई गति में नहीं जाता।
क्योंकि इतने मरने वाला व्यक्ति संक्लेश भाव से मरता है तो कृष्णलेस्या ही होती है, और कृष्णलेस्या वाला ही आत्महत्या करने के भाव रखता है, इसलिए नरक गति में उसको जाना पड़ता है। और उसका समाधान ये नहीं है कि आप मर के नरक में जाओ। ये मनुष्य पर्याय थोड़ा बहुत स्त्रीकरण किया, संबोधन किया, उसको बात समझ में नहीं आई, क्योंकि भूत तो वही लगा था मरने का। कोई बात नहीं। आचार्य जी कहते हैं एक काम करो। क्या काम करो? आचार्य जी ने कहा दान करो। दान करो? अरे जब कुछ होता तो काय को मरती? मर इसलिए रहे हैं, कुछ है ही नहीं, फिर भी आचार्य जी कह रहे दान करो। उसने अनदेखा कर दिया। फिर आचार्य श्री ने धीरे से फिर कहा दान करो। अब उसका तो और दिमाग खराब हो गया। अब इतने बड़े आचार्य कह रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर कह रहे हैं? फिर उसने अनदेखा कर दिया। फिर आचार्य भगवान ने तीसरी बार कहा दान करो। अब क्या दान करें? अब जो कपड़े पहने हुए था उसने हाथ डाले, वो किस्मत देखो 50 का नोट उसमें रखा मिल गया। कितने का? 50 का नोट उसमें रखा मिल गया। उसने आचार्य श्री के सामने कहा भैया आचार्य श्री 50 का नोट है, मैं सोच रहा था मरने के पहले कुछ खा लूँगा, मरने के पहले भरपेट मरेंगे, खा पी के भरपेट मर जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, खाली पेट में वेदना होगी, ये होगी। लेकिन आप कह रहे हो दान करो, तो 50 का नोट है, हम अपने खाने का त्याग करते हैं और आपके चरणों में समर्पित करते हैं। 50 का नोट उसने आचार्य श्री के सामने रख दिया। सामने आचार्य भगवान के सामने 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे। जैसे ही आचार्य भगवान के सामने उसने 50 का नोट मतलब दान किया, आचार्य भगवान ने उसको नहीं देखा। किसको देखा? जो सामने बैठे हुए 2 व्यक्ति थे उनकी तरफ ऐसे निगाहें करी। जो आचार्य श्री, ये होता है सच्चा भक्त, ये होता है समर्पण, ये होती है अंदर की भक्ति। किसके प्रति? गुरु के प्रति और प्रभु के प्रति। कि आचार्य श्री ने कुछ बोला नहीं, शब्द से कुछ नहीं बोला, जो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे उसकी ओर निगाहें करी, इतना बस। आंखों से ही पढ़ लिया क्या कहने वाले हैं। जो आज्ञा आचार्य श्री, आचार्य श्री बोलते हैं अब आपको आशीर्वाद मिल गया, आप जाइए। वो बाहर निकला, वो 2 व्यक्ति भी बाहर निकले। उनने क्या कहा? कितने पढ़े लिखे हो? उनने कहा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन पाप के कारण मेरी दुर्बुद्धि गड़बड़ हो गई, जिसके कारण से ये सब कुछ आ गया है और मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ। मुनि भी कर सकते हो, लिखा पढ़ी कर सकते हो, मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, आप आ जाओ, आपको 10,000 रुपये महीना में हम रख लेते हैं। 10,000 रुपये महीना में 50 रुपये के कितने मिल गए? ये है दान का फल।
मुनि भी करना चालू कर दिया। लेकिन आचार्य भगवान के पास पुनः दर्शन करने आया, भगवान ये क्या हो गया? तो आचार्य भगवान ने कहा ये तुम्हारे दान का फल है, आशीर्वाद है। लेकिन इतना याद रखना, पूरी ईमानदारी से और पूरे विश्वास के साथ काम करना। अकेला इतने में ही संतुष्ट नहीं रहना, इसका और भी फल मिलता है। उसने ईमानदारी से 5 साल काम किया, उसका पेमेंट 50,000 के लगभग हो गई, क्योंकि ईमानदारी की अपना मिसाल उसने पेश की कि वो अब उनके जो बच्चे थे उनसे भी ज़्यादा ईमानदारी से एक एक पैसे की लिखा पढ़ी का हिसाब उनको देने लगा। और सेठ की भी देखो पुण्य का योग हुआ कि आचार्य भगवान ने आशीर्वाद किसको दिया? जिसने दान किया। उसके पुण्य के बल से वो तो अपने आप में सक्षम थे, लेकिन उनकी फ्लैट मतलब जो उनका काम धंधा था वो भी कई गुना हो गया, 10 गुना ज़्यादा उनका बढ़ गया। किनका? जिसने काम पर लगाया था, उनका भी काम धंधा और फैक्ट्री बहुत ज़्यादा उनकी 10 गुनी बढ़ गई। जब उनकी बढ़ी तो इनकी पेमेंट बढ़ा दी। एक के पुण्य से सबका काम हो जाता है। यदि आप लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो तो सब लोग अपना अपना पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन सामूहिक पुण्य भी कमा रहे हैं। कभी आप लोग सामूहिक पुण्य कमा रहे हो, एक गाड़ी में जा रहे हो और एक पुण्यशाली व्यक्ति यदि उसमें इनमें से बैठा हुआ है तो पूरे बैठे हुए लोगों की जान बच जाती है। कभी एक्सीडेंट होता है और सामूहिक पुण्य रहता है तो सबकी जान बच जाती है, और सामूहिक पाप रहता है तो सबकी जान चली जाती है। तो उसका पुण्य भी बढ़ गया। और पुण्य इतना बड़ा कि द्वारा जब 3 साल के बाद आचार्य श्री पुनः तिलवारा घाट आए तो वो व्यक्ति भी दर्शन करने आया। तो आचार्य श्री कहते हैं कि अभी तक गए नहीं। जो भाव बनाए थे उन्होंने सोचा होगा ये तो आ रहा है, अभी तक गया नहीं, क्योंकि अब तो संपन्न हो गया, सब व्यवस्थाएं हो गई। उसने कहा भगवान आपका आशीर्वाद ऐसे फला फूला है मेरे ऊपर, ऐसे फला फूला है कि आपने जाने वाले को तो बचा लिया, मुझे अकेला नहीं बचाया, मेरे परिवार को ही बचा लिया, मेरी 3 बच्चियों को बचा लिया, मेरी पत्नी को बचा लिया। मेरे अभाव में उनका क्या होता? आपने 5 लोगों की जान बचा दी हमारी। आपका उपकार बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े दयालु हैं भगवान। और जब बोली लगने का समय आया, उसने अपने आप को इतना वो सक्षम बना लिया कि पैसे को बचा बचा के अपनी भोगों में नहीं लगा के सांसारिक जितनी कमाई करी, उसने संकल्प कर लिया था कि मुझे तो आचार्य भगवान का कलश लेना है, और उसने 1 करोड़ की बोली ली। जब आचार्य श्री 3 या 5 साल के बाद लौट कर आए तो उसने 1 करोड़ की बोली ली उस व्यक्ति ने जो मरने वाला था। देख लो दान का कितना फल हुआ करता है। आज अपन संपन्न हैं, सुखी हैं, और बिना कोई आकुल व्याकुलता के धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। ये सब का फल है दान। दान का ही फल है कि हमें अच्छे माता पिता मिले। ये दान का ही फल है कि हमें अच्छे संस्कार मिले। ये दान का ही फल है कि हमें अच्छी संगति मिली। ये दान का ही फल है कि हमें अच्छे गुरु मिले। और ये दान का ही फल है कि हमें अच्छे भाव मिले। ये दान का ही फल है कि हमें अच्छा रूप रंग मिला। ये दान का ही फल है कि हमारे भाव विचलित नहीं होते। जब भी ऐसे भगवान की सेवा और भैयावर्ती करने का मौका मिलता है तो सबसे आगे हम होंगे ऐसी प्रतिस्पर्धा करना चालू कर दो, लक्ष्मी तो आपके चरणों में ऐसे ही पड़ी रहेगी।
लक्ष्मी भी अपना सम्मान चाहती है। उसे मालूम है कि अभी हम दुर्जन के हाथ में लग गए तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी, और सज्जन के हाथ में लग गए तो हमारा सम्मान हो जाएगा, अच्छी क्रियाओं में लग जाएगा। यदि हम दुर्जनों के हाथ में लग गए तो दुर्योधन की जो दशा हुई ना, दुर्योधन की जो दशा हुई सबको मालूम है। वो तो गया, साथ में अपने भाइयों को भी ले गया, मतलब अपने परिवार को भी नष्ट कर दिया, मालूम है ना। और आज क्या हो रहा है, मन में विकृति आती है, बोल दें, बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग, बोलो, बोल दें, कोई बुरा नहीं मानना भैया। अगर ऊपर वाले की कृपा हमारे ऊपर हुई और अपन संपन्न हैं, सब कुछ हैं, तो फिर अपन लोग एक क्यों नहीं हो पाते हैं? एक परिवार में रहकर, एक छत के नीचे रहकर हम अपना जीवन यापन क्यों नहीं कर पाते? आपस में बंटवारा क्यों हो जाता है? बोलो। ऊपर वाले ने इसलिए तो दिया है कि जितने भी सदस्य हमारे परिवार में आए हैं सब एक में एक और प्रसन्न और खुश होकर रहे हैं, लेकिन आते ही सब कुछ बंटवारा कर देते हैं। बोलो, आज की दुर्दशा गड़बड़ हो रहा है ना। ये धन दौलत रुपया पैसा ये तो ऊपरी है, बाहरी है। हमारी सच्ची दौलत तो हमारा भाई है, हमारे पुत्र हैं, हमारे बेटे हैं, और जो हमें मिले हैं। करोड़ों रुपए देने के बाद आप अपने भाई को नहीं खरीद सकते बाजार में। जो भाई हमें मिला है वो पुण्य से मिला है। आप कोई आदमी को पैसे में खरीद सकते हो, लेकिन भाई जैसा विश्वास हम नहीं खरीद सकते। नौकर काम करेगा, छोड़ देगा, लेकिन भाई अपनापन दिखाएगा। और जिनके पास अपने भाई, अपने पुत्र, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने साधर्मी अपने जो रहने वाले हैं वो हमारे पास रहते हैं, तो उनको अंतरंग से खुशी होती है। विपत्ति के समय भाई यदि ये बोल दे, घबराना नहीं भैया, मैं हूं, घबराना नहीं भैया, मैं हूं, तो बोला तुम्हारा सीना कितना बढ़ जाता है, कितनी शक्ति आ जाती है, आपका आत्मबल कितना बढ़ जाता है। बोलो, मैं हूं, इतने शब्द सुनना है, वो कुछ ना करे। और लेकिन भाई नहीं है, उससे पूछो, टूट जाता है। और आज के समय में थोड़ी सी परेशानी आई, सबका मन हृदय टूट जाता है, और पता नहीं क्या सोचने लगता है। वो एक सोचता है अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ? जहाँ वो जा रहा था। वो जाने का मतलब टेंशन में आ जाना, टेंशन में अपनी ज़िंदगी निकालना, ये भी मरने के बराबर ही तो है, मरने से कम। वो तो ज़्यादा खतरनाक है, जीवन भर परेशान रहना। लेकिन याद रखना, वो संपत्ति के लिए अपने भाई को नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो रुपया पैसा जो भी है वो अचेतन है, वो कुछ नहीं बोलेगा, रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं। लेकिन जी हमारी जो संपत्ति है चेतन, कौन सी चेतन? क्यों बोल रहे? क्योंकि इसमें जान है, उसमें जान नहीं है। ये हमारी चेतन संपत्ति जो है वो हमारा परिवार हुआ करता है। यदि वो हमारे पास है तो कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम डमाडोल होने वाले नहीं हैं। राम क्यों जीते मालूम है आपको? राम क्यों जीता? शक्ति उनके पास थी, लेकिन शक्तिशाली पुरुष को भी कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है।
राम के साथ लक्ष्मण था, भरत थे, शत्रुघ्न थे। तीनों भाई ने उसका संबल बना के रखा, इसलिए विजय प्राप्त कर ली। रावण क्यों हारा? क्योंकि उसका भाई भी उसको छोड़कर चला गया। तो क्या होगा? पुण्य ही घर से विदा ले ले तो क्या होगा? रावण इसलिए हारा क्योंकि भाई नहीं था उसके पास। इसलिए कौन हमारे घर में पुण्यशाली है, कौन हमारे घर में थोड़ा सा कम पुण्यशाली है और कौन भाग्यहीन है, आप तुलना नहीं कर सकते। आप कमा रहे हो, आप ही भाग्यशाली हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेहनत कर रहे हो, पुण्य उसका हो। इसलिए आज के समय में सब घर टूटे हुए हैं। चेहरा ऊपर से मुस्कुरा रहा है लेकिन बनावटी है, क्रीम पाउडर से लगा हुआ। अंदर से की हंसी आचार्य भगवान जैसी होती है। देख लो, एक जैसी हंसी रहती है उनकी, आचार्य भगवान की। अरे तुम फोटो में भी देख लो तो उनकी हंसी भी वही आएगी जैसी हमने देखी है। और हमारी हंसी मुस्कुरा के हमने फोटो खिंचवा भी ली तो वो भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अंतरंग से वो खुशी नहीं है। तो याद रखना, हमारी चेतन संपत्ति को आप बचा के रखो। अचेतन संपत्ति कोई भी हो वो तो पुण्य के योग से आएगी और जाएगी। यदि हम सज्जन हैं तो जीवन भर हमारा अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी भर हमें 3 चीज़ें चाहिए: रोटी, कपड़ा और मकान। पेट भरने के लिए रोटी, तन ढांकने के लिए कपड़ा, और यहाँ से मेहनत करके जाओगे तो सोना भी तो पड़ेगा ना। और रात में विश्राम करने के लिए मकान। तो गुजारा हमारा अच्छे से हो जाएगा, और गुजारा भी होगा और कम समय रहेगा तो भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। इसलिए आप जितना भी समय हो अच्छा कमाओ। कम में अच्छा कमाओगे तो अच्छा ही खाओगे, और बेईमानी से कमाओगे तो क्या क्या खाओगे उसका फल भी भोगना पड़ेगा। बेईमानी से कमाने वाला आज देख लो, जितनी बेईमानी से पैसे कमाते हो उनके घर के बच्चे लोग माता पिता का उतना सहयोगी नहीं हो पाते जितनी माता पिता ने उम्मीद लगाई है, क्योंकि सुविधाओं में जी रहे हैं। ठीक है ना? पहले के समय में लोगों पास पैसे कम थे, अभाव ज़्यादा था, लेकिन प्रेम वात्सल्य बहुत था आपस में। तो सब लोग एक साथ बैठकर अपना धर्म ध्यान कर लेते थे। आजकल पैसे बहुत हैं तो बच्चा यहाँ है पढ़ाई करने के लिए, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक नौकरी कर रहा है, माता पिता से अकेले रह रहे हैं। सब कुछ है लेकिन बच्चों का सुख नहीं। माता पिता को बच्चों का सुख नहीं और बच्चों को माता पिता का सुख नहीं। तो किस सुख की इच्छा रख रहे हो? आपके लिए आपका सुख क्या है? आपकी अमानत क्या है? हमारे बच्चे ही हैं, और बच्चे के लिए हमारी अमानत क्या है? माता पिता हैं, और दोनों अलग हैं। वहाँ बच्चे दुखी हो रहे अलग हैं तो वो बिगड़ रहे, या माता पिता अपने आंसू बहा रहे। ना उनके जीवन में धर्म आ पा रहा है ना अपने जीवन में। वो भी पूजा पाठ से वंचित हैं और अपन भी गुरु की संगति से वंचित हैं, क्योंकि बुढ़ापे में पूरा काम करना पड़ रहा है। और बच्चे लोग भी पढ़ाई में इतना बोझ, नौकरी में इतना बोझ, टेंशन है, समय नहीं। बोलो भैया। इसलिए सब कुछ अपने भगवान ने अपन को दे दिया है, सब कुछ कर लिया है। इसलिए भगवान की भक्ति करने की वो करो, और जितने में हमारा काम चल जाए उतना करो कि कम समय में ज़्यादा समय भगवान की भक्ति करने मिल जाए। भगवान इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे।
लेकिन अनावश्यक नहीं देगा। वो आपको अनावश्यक इसलिए नहीं देगा, अनावश्यक देगा तो आप बहुत सारे परिग्रह को अपने पास रख लोगे तो उसका पाप भी लगेगा। तो भगवान पाप नहीं करवाएंगे, आपका कल्याण करवाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही था, आपको इतना बतलाने का भाव यही था कि दान देने में कभी चूकना नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ देना है इस चीज़ का याद रखना। सच्चे देव सास गुरु की शरण में और उनकी भैयावर्ती में और सहयोग में आप दोगे तो भोग भूमि की प्राप्ति होती है। और यदि यही दान आपने विपरीत दे दिया, विपरीत का मतलब समझ गए ना, हम बोलना नहीं चाह रहे, हम आपसे आवाज़ जाएगी, कुगुरु कुलदेव कुछ शास्त्र के हिसाब से दे दिया तो आपको भोग करने के लिए सामग्री तो मिलेगी, लेकिन यहाँ भोग भूमि नहीं मिलकर क्या मिलेगी? कुभोग, कु लगा दिया, कुभोग भूमि मिलेगी। कोई जाना चाह रहा है? चेहरा तो रहेगा इंसान नहीं, शरीर तो रहेगा इंसान जैसा, लेकिन चेहरा रहेगा जानवर, तिरंच जैसा। जानवर क्यों बोले, बेकार लगेगा, तिरंच जैसा। तो कहाँ दान करना है वहाँ करो। आप लोग प्रश्न करोगे कि भैया परिवार के लिए तो हमें सब कुछ करना पड़ता है, ये भी तो दान है, ये भी दान कहलाएगा, लेकिन ये आपका दायित्व कहलाएगा, कर्तव्य कहलाएगा कि बच्चे लोगों के लिए क्यों हमें पत्नी को लाएं, तो बच्चे भी ये हैं वो हैं, तो ये आपका कर्तव्य और दायित्व कहलाएगा। लेकिन दान में तो ये भी आएगा, लेकिन सही दान ये है, इसलिए देने में नहीं चूकना। और कोई नाम के लिए नहीं जाना, मैंने दिया है, अपना सौभाग्य समझना। जिनकी कृपा से मिला है उनकी वैयावर्ती करने का सौभाग्य मिला है। उनका मंदिर, उनकी वेदी तो इतनी सुंदर होना चाहिए, इतनी सुंदर होना चाहिए। जब आप स्वर्ग जाओगे, जब आपको मालूम चलेगा आकृतिम जिन चैत्यालय कैसे हैं, स्वर्ण में ही हैं, वहाँ लाइट नहीं जलानी पड़ती दिन में, वहाँ रात और दिन का भेद नहीं है, रत्नों की इतनी रोशनी है कि वहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पूरे में उजाला रहता है। फिर भगवान की आकृतिम जिन चैत्यालय, वहाँ तो कहना ही क्या। अपन इस भक्ति भाव के साथ अष्टांगा में पूजा पाठ करेंगे कि भगवान हम भी उन आकृतिम जिन चैत्यालयों की वंदना करें। करना ही है, ही लगा देना। इसलिए जितना भी पुण्य कमा के जाओ 8 दिन में, कोई इच्छा नहीं रखना सांसारिक, इस पुण्य को बचा के रखना। हमने कल कहा था ना, पुण्य को कैसे बचा के रखना है, बस इच्छाओं को नहीं करना सांसारिक। पूरा पुण्य खत्म, अंत में खत्म हो जाता है। बचा के रखना कि अंतिम समय में ये पुण्य का फल ये मिले कि कोई नमोकार मंत्र सुनाए, और नमोकार मंत्र सुनने वाला स्वर्ग ही जाता है। स्वर्ग जाओगे तो वहाँ आकृतिम जिन चैत्यालयों की वंदना आपकी हो जाएगी। कोई देवों में इतनी शक्ति रहती है कि वो वहाँ तक जा सकते हैं। यदि धोखे में हमने भोगों को भोगा, पाप कमाया, पुण्य खत्म किया, नमोकार मंत्र नहीं सुन पाए, गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाया, कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाया, दान नहीं कर पाया, तो याद रखना पंचम काल में अधिकांश 90% लोग अधोलोक में जाएंगे। हमारी वाणी नहीं है, आगम की वाणी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में क्रूरता बहुत है, लेशियां अशुभ हैं, कसाएं बहुत हैं। इसलिए हमें अपने आप को साबित करना है कि मैं 90% में नहीं आता। मैं कितने परसेंट में आता हूँ? 10% में आता है। इसलिए अपने आप में ईमानदार रहना। आपकी गति आप ही जानोगे, मैं नहीं जानूंगा, ना कोई ढूंढने जाएगा। ठीक है? अपने पुण्य को बचा के रखो, क्योंकि हमारे साथ पाप और पुण्य ही जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं जाता। बाहरी संपत्ति जो मिली है पुण्य से मिली है, वो यहीं छूट जाएगी। एक सुई भी आप लेकर नहीं जा सकते। इसलिए जितना हो सके पुण्य कमाओ, अपने साथ धर्मी भाइयों से प्रेम करो, वात्सल्य करो, क्योंकि बुराई करने से पाप की मात्रा अति मात्रा में बढ़ जाती है। ये पाप ही हमें बंध का कारण है और परेशानी का कारण है, बीमारी का कारण है, संक्लेश का कारण है और हमें दुखी करने का कारण है। तो हमें इनसे बचना है।
तो अपने जितने भी भाई हो, जहाँ तक हमारी सीमा है उन सबसे प्रेम करो, वात्सल्य रखो, और जहाँ तक हो सके दान करो, भैयावृत्ति करने का प्रयास करो। हम बतलाएंगे इस भक्ति को कैसे करना है। सोच रहे थे आज कि अपने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का इसके बारे में, और अष्टांगा में कैसी भक्ति की जाती है और किस भक्ति का क्या फल होता है। स्वर्ग के देव अष्टांगा में कैसी भक्ति करते हैं कि 8 दिन के लिए भी घर जाना भूल जाते हैं। 24 घंटे 8 दिन तक कैसी भक्ति करते हैं, कभी अपन समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आज समय हो गया है, विषय दूसरा लेना था और विषय दूसरा ले लिया, लेकिन जो लिया है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको भी ध्यान में रखना, आप उसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि प्रसंग को देखकर ही शब्द निकलते हैं। पहले से कोई विचार तो नहीं करते क्या बोलना है। प्रसंग के आधार पर दान की चर्चा चल रही थी तो वो स्मृति में आ गया तो आपके सामने व्यक्त कर दिया। फिर भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान कर रखना और अपने कल्याण की भूमिका हमेशा बनाए रखना, क्योंकि इसी में सार है, बाकी तो सब असार है, सब असार है। जय बोलो महावीर भगवान की।